स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के विकास पार्ट 2 के बारे में। और इसमें हम लोग वुड डिस्पैच 1854 के बारे में डिस्कस करेंगे, हंटर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम या आयोग और सांजेट योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं वुड डिस्पैच 1854। लेकिन इसे डिस्कस करने से पहले जो पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था वो था 1813 का चार्टर एक्ट, और फिर उसके बाद ये मैकाले की शिक्षा नीति जो 1834 में आई थी, मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में। तो मैकाले की शिक्षा की नीति के बारे में एक बात मैं बता दूं, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया था, और इसके अलावा इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के सिद्धांत को भी लाया था, जो आगे चल करके वुड डिस्पैच में इसे खत्म कर दिया गया था। और अंग्रेजी शिक्षा को भी घसका कर करके अब जो क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की बात की गई प्राइमरी लेवल पर। तो आइए डिस्कस करते हैं, वुड डिस्पैच में भी कुछ पॉइंट हैं जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि इस प्रावधान के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों के परीक्षण का भी प्रावधान किया गया। अब शिक्षकों को कैसे और क्या पढ़ाया जाए उसके बारे में प्रशिक्षण का भी सुविधा दी जाने की बात कही गई, और सरकारी संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों को भी प्रोत्साहन देने की बात की गई, जिससे शिक्षा में बहुत बड़े लेवल पर विकास किया जाने लगा था। और सभी राज्यों में शिक्षा विभाग की स्थापना करने का निर्देश दिया गया। और इसके अलावा बंगाल, मद्रास और मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय को बंगाल, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी बात कही गई। इसके अलावा 3 और प्रावधान हैं, जिसमें पहला तो जैसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये वाला है, इसको जो मैकाले के समय लाया गया था इसको यहाँ पर ये निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहेगा। और फिर क्षेत्रीय भाषा में बात की गई थी कि प्राथमिक जो शिक्षा होगा उसे क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी, और माध्यमिक शिक्षा वो अर्ध अंग्रेजी होगा, आधा इंग्लिश और आधा हिंदी इस माध्यम में दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा के लिए भी प्रयास किया गया था। और आगे उसके बाद आ जाता है हंटर आयोग। ये हंटर आयोग जो है यह 1882 में आया, और इसी के आने के बाद अगले 2 दशक में पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होगा वह क्षेत्रीय होगा। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो इसके पहले वुड डिस्पैच आया था तो उसमें भी सेम बात कही गई थी। और प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नए स्थापित जिला एवं नगर पालिका बोर्ड को दिया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान किया गया था। और आगे इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख आयोग था वह था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इस समय तक निजी जो विश्वविद्यालय की खोलने की बात कही गई थी वुड डिस्पैच के अंतर्गत,
वो बहुत सारा बढ़ गया था। और इसमें भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में इस पर थोड़ा अंकुश लगाया गया और इसकी प्रक्रिया को कठिन कर दी गई थी। जो जैसा कि इसमें भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि निजी कॉलेजों से संबंधित करने की प्रक्रिया को कठिन कर दिया गया था। और इस समय लॉर्ड कर्जन थे और लॉर्ड कर्जन शिक्षा की गुणवत्ता और दक्षता पर काम पर विश्वविद्यालय पर कड़ा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया और 5 साल के लिए 5 लाख रुपये के हिसाब से 5 वर्षों तक अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया था। और 1902 में रेले आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य भारत के विश्वविद्यालय की दशा में अध्ययन करना था। सॉरी। उसके बाद सैंडलर आयोग आया। सैंडलर आयोग 1917 में आया और इसने आवासीय शिक्षण प्रदान करने की बात की। विश्वविद्यालय में आवासीय शिक्षण प्रदान करने की बात की गई और कई कॉलेजों के संबंध में एक विस्तृत उपाय किया गया था और महिलाओं के शिक्षा के बारे में, तकनीकी शिक्षा के बारे में, अध्यापकों के परीक्षण के लिए भी प्रयास करने की बात की गई थी। और 1916 से 1921 तक मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़ और ढाका, लखनऊ में नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। उसके बाद आया हर्टॉग कमेटी। हर्टॉग कमेटी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में प्रवेश लेने के लिए इसने ऐसी व्यवस्था बनाई ताकि केवल पात्र विद्यार्थी ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में प्रवेश लें, जबकि औसतन विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश प्राप्त कर रहे थे। और विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर उठाने के लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश को नियंत्रित किया जाए। इन्होंने इन बातों पर विशेष ध्यान दिया था। आगे है सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना में कुछ बातें जो कही गई थी वो इस प्रकार हैं कि 3 से 6 वर्ष की आयु के समूह के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उपाय किया जाएगा। ऐसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके तो 2 साल के बाद तो भारत आज़ादी हो गया था 1947 में, तो ये 3 साल का लगभग था। लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर इसका प्रावधान जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 3 से 6 वर्ष की आयु समूह के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी और 6 से 11 वर्ष के आयु के लिए निःशुल्क, सार्वभौमिक एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कर दिया गया था। और 11 से 17 वर्ष की आयु समूह के कुछ चयनित बच्चों के लिए हाई स्कूल शिक्षा और उच्च माध्यमिक के बाद 3 वर्षों का विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम भी बनाया गया था। इसके अलावा और कुछ प्रावधान है, जैसे तकनीकी, वाणिज्य और कला संबंधी शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाने की बात की गई। और इंटरमीडिएट जो था शिक्षा व्यवस्था उसको घसकाने की भी बात कही गई थी। 20 वर्षों तक वयस्क निरक्षरता को समाप्त करने की बात की गई थी। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए शिक्षकों और परीक्षकों शारीरिक शिक्षा पर जोर दिए जाने की बात की गई थी। इसके अलावा और कुछ विशेष तत्व हैं, जैसे पटना कॉलेज की स्थापना। पटना कॉलेज की स्थापना जो है वह हुआ था 1863 में। ऐसे कुछ डेट हैं जो बीपीएससी में आ सकते हैं, इसे भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1887 में
में भागलपुर कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो आज टीएनबी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, भागलपुर कॉलेज। और फिर 1889 में पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी, पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी। फिर 1897 में मुंगेर डीजे कॉलेज, आप फिर मुंगेर कॉलेज भी कह सकते हैं इसे, उसमें मुंगेर कॉलेज ही नाम था, आजकल तो डीजे कॉलेज हो गया है। फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत पटना लॉ कॉलेज की स्थापना की गई थी, पटना लॉ कॉलेज। फिर 1928 में आपका पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई थी, पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1928 में की गई थी, जो कि सेंट्रल आयोग के बाद हुआ था। फिर उसके बाद 1924 में मतलब ये पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। और इसी के आधार पर फिर मुजफ्फरपुर में भी वो इंजीनियरिंग कॉलेज बना। फिर आता है, फिर ये 1928 में पीएमसीएच की स्थापना की गई, और इसी के आधार पर दरभंगा और गया में एक और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो आगे बस आगे यही है, और ये बीपीएससी के लिए ये कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग के दौरान। तो दोस्तों, सेशन देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।